नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात आनंद मोहन की पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। जी हाँ, वक्त मौजूद भी है और वक्त की नजाकत भी है, क्योंकि पिछले एक पखवाड़े से या एक महीने से जिस तरीके से समय समय पर आनंद मोहन का बयान आ रहा था और उस बयान के सहारे जिस तरीके से वो संजय झा पर अटैक कर रहे थे या फिर राजपूत की सियासत के सहारे गोलबंदी करने की जो कोशिश कर रहे थे, वो तमाम कोशिशें आज कह सकते हैं कि नाकामयाब रहा। नाकामयाब ही नहीं रहा, शिवहर से पहली बार विधायक बनी महिला विधायक को मंत्री भी बना दिया। संकेत साफ है कि शिवहर के अगले लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर लवली आनंद के जगह पर डॉक्टर साहिबा को टिकट मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस सियासत का मतलब क्या है और इस सियासत के सहारे संदेश देने की कोशिश क्या है? सीधी बात, आनंद मोहन जी न आप कभी मंत्री बने, लेकिन आप नेता बने, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री कभी नहीं बने, लेकिन आप नेता बने रहे। और यही वजह रही कि आजीवन कारावास मिलने के बावजूद भी आप जेल से बाहर इसलिए आ गए कि आप नेता थे, आप नेता हैं। ये जो बेटा और पत्नी को मंत्री बनाने का जो ख्वाहिश है ना, ये आपकी सियासत को एक बार फिर से उसी तरीके से उसी गुमनामी की दुनिया में पहुंचा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, अपने विधायक बना लिया बेटा को, पत्नी को सांसद, वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन मंत्री बनाने की जो जिद है ना, वो जिद आपके पूरे परिवार की राजनीति को फिर उसी जगह लाकर खड़ा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जहां पिछले 20 वर्षों से आप खड़े थे। आप अपनी सियासत के मिजाज को समझिए। आप जिस टेम्परामेंट में सियासत करते हैं और जिस समाज से आते हैं, उस समाज को जरूरत भी है आप जैसे नेता का। और यही वजह है कि जब जब आप संकट में पड़े हैं, समाज आपके साथ खड़ा रहा। भले आप समाज के साथ खड़े रहे या ना रहे, जब मौका आए तो आप परिवार के साथ खड़े दिखे, लेकिन समाज के साथ कई मौके पर आप खड़े नहीं रहे, लेकिन समाज आपके साथ खड़ा रहा, इसलिए कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है। इनके बावजूद भी आपकी जो सियासत है, वो सियासत बार बार गुमनामी की दुनिया की तरफ मुड़ जाती है, इसलिए कि कुछ तो बात है जिस बात को आज भी आप समझने को तैयार नहीं। सियासत समीकरण से होता है और उस समीकरण को साधने के लिए आपने जो हर जगह जो लोगों को खड़ा किया, जरा गौर करिए ना। हमने आपको एक बार माफिया कह दिया था तो आपको बहुत बुरा लगा था, आपने फोन करके आपत्ति जाहिर की थी, संतोष जी आप भी हमको अपराधी और माफिया कहने लगे। जरा नजर उठाकर देखिए, आपने जो जिन राजपूत को नेता बनाया, उसमें कितना पढ़ा लिखा आदमी है आपकी तरह, कितना आपकी तरह समझने वाली पॉलिटिक्स मतलब क्रांति को समझने वाला व्यक्ति है भाई। कितने लोगों को आपने ऐसे लोगों को नेता बनाया। आपने नेता बंदूक उठाने वाले को बनाया, आपने पिस्टल चलाने वाले को नेता बनाया। और आज आपकी राजनीति बार बार हाशिए पर चली जाती है। इसकी एक बड़ी वजह यही है कि आपने भी अपनी विरासत के तौर पर जिस
सामाजिक पृष्ठभूमि से आप आते थे, उस पृष्ठभूमि में आपने कभी ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जिसमें वैचारिक कुछ क्षमता रहा हो। आप उसी सीमा सहरसा और कोसी के इलाके में देखिए, आप ही के बिरादरी के नीरज बबलू भी है और लेसी सिंह भी है। कितना राजपूत का वोट है उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में, जीत रही है ना लगातार। आप भी जीत सकते थे, आप क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? क्यों आपको कभी शिवहर भागना पड़ रहा है, कभी नवीनगर भागना पड़ रहा है, कभी आप बाढ़ से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों? कभी सोचा है? बहुत सारे राजपूत ऐसे विधायक हैं जहां राजपूत की संख्या, वोटर की संख्या नहीं है, लेकिन लगातार वो विधायक बनते आ रहे हैं। बीच में हारते हैं, फिर जीतते हैं। लेकिन आप उस राजनीति को समझे ही नहीं। जो राजनीति बिहार का यथार्थ है, उसी राजनीति को आपने समझा ही नहीं। आप उसी राजनीति के सहारे राजनीति करते रहे जिसका कोई वोट का आधार नहीं है। शिवहर क्यों? जब सीतामढ़ी के कॉन्स्टिट्यूंसी से देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीत सकते हैं, जहां ब्राह्मणों का कितना वोट है, एक समीकरण के तहत जीत रहे हैं ना। क्या कभी आपने इस तरीके के समीकरण पर सोचा क्या? और इस तरीके के समीकरण के लिए जो सियासत का दायरा है, जो सियासत का मिजाज है, कभी उस मिजाज में राजनीति आपने की क्या? लालू यादव गुमनामी की दुनिया से बाहर निकलकर आपके बेटे को विधायक बनाया, आपकी पत्नी को टिकट दिया, ठीक है, पत्नी हार गई, बेटा आपका पहली बार विधायक बना आरजेडी केस पे। क्या सोचा था आपने जिस दिन आरजेडी छोड़कर चेतन जदयू में आया था? क्या राजपूत धोखा देता है क्या? राजपूत बागी हो सकता है, धोखेबाज नहीं हो सकता है। चैतन्य ने धोखा दिया। चेतन बागी नहीं कहलाएगा, चेतन हमेशा धोखेबाज कहलाएगा। उसने जो सियासत की वो धोखेधारी क्या सियासत है। आप उसके घर पर नहीं जाते, आप उसके यहां से लाइव नहीं करते, कोई बात नहीं था। और आज आप उसी धोखेबाजी के आधार पर कीमत वसूलना चाहते हैं जदयू से ना। तो धोखेबाज को कभी इनाम नहीं मिलता है, हमेशा बागी को इनाम मिलता है। अगर आप बागी हुए रहते तो आपको इनाम जरूर मिलता। आपने बेटे को धोखेबाज बना दिया। और आपने क्या सोचा है कि बिहार का राजपूत आपके लिए मरते रहे और आप अपने परिवार से बाहर की सियासत सोचिए ही नहीं? कब तक? अभी तो इस समाज को नेतृत्व की जरूरत है। यह समाज नेतृत्व विहीन है। भले 6-7 सांसद हैं, 35-36 विधायक हैं, 100 से अधिक सक्रिय राजनीति में राजपूत अलग अलग जगहों पर अपनी राजनीतिक भागीदारी निभा रहा है, लेकिन उस नेतृत्व जो एक बड़ा वैक्यूम है, उस वैक्यूम को भरने के बजाय आप अपनी परिवार की सियासत पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और फोकस करते ही रहे। शंकर सिंह कैसे विधायक बना, कभी सोचिए ना। तो आपके इलाके क्या हैं सब? तो जो सियासत है उस सियासत को आपने कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए सियासत करने वाले लोगों ने आपको स्वीकार नहीं किया। आप इससे बड़ा और सत्य क्या हो सकता है कि जिस वजह से भी हो, नीतीश कुमार ने आपको आजीवन कारावास की सजा को माफ करते हुए जेल से बाहर निकाला। आपकी ताउम्र जब तक आप राजनीति में रहते वफादारी निभाते, क्योंकि खेल खत्म था। किसी
नीतीश कुमार ही था जो आपको जेल से बाहर निकलवा दिया, और उस निकलते ही आप सियासत करने लगे। ठीक है, चीजें चलती हैं, चलेंगी भी, लेकिन राजनीति में एक बात ध्यान रखिए आनंद मोहन जी, आप नेता हैं, आप जो आईना दिखाता है वही देखते हैं आप, और हम लोग पत्रकार हैं, आईना लेकर कौन खड़ा है हम लोग वो देखते हैं। इसलिए बिहार की सियासत में जो आपकी जो राजनीतिक शैली है ना, उस शैली से राजपूत को नुकसान तो हुआ ही है। आज राजपूत जो दूर दूर तक बिहार की राजनीति में कहीं खड़ा नहीं दिख रहा है, उसके इतिहास को के पन्नों को जब पलटा जाएगा ना, तो आप जैसे पॉलिटिशियन का भी नाम उस पर आएगा। हमें लगता है कि जो आप सियासत कर रहे हैं, जरा कभी ठंडे दिमाग से सोचिए। और ये जो एक बड़ा गैप हो गया है सोसाइटी में, उस गैप को लेकर मंथन करिए। बहुत कुछ करने के लिए है, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, प्रदेश की राजनीति के लिए। बेटा को नेता बनाइए, मंत्री तो वो खुद बन जाएगा। आप ही सोचिए ना, कितने लोगों को आपने विधायक और मंत्री बनाया है। नेता थे इसलिए ना, आप भी मंत्री बनने के चक्कर में रहते तो आज कहाँ रहते।